Hey everybody, how are you all? So, welcome back to my channel, UPSC Feeds, once again. So, first of all, today I want to express my heartfelt gratitude to each and every one of you for the incredible support you have shown us. So, it's because of your support and amazing feedback, comments, and likes that I'm able to continue creating more content. So, in today's video, I've got something special in store for you because yesterday one of my subscriber requested me that ma'am if you have time please make a video on homophones. तो फिर क्या मैंने पीडीएफ प्रिपेयर किया एंड राइट नाउ आई एम हियर विद दिस वीडियो. So guys, I want to tell you one thing, that if you have any problem regarding any topic regarding your examination, please let me know below in the comment section. I'll try to make a full and fledged video on that so that you do not need to go anywhere else. Okay, so please like, subscribe and share my channel as much as possible. And if you are new here, welcome to our awesome community. I'm really excited to have you. Okay, so without any further ado, I would like to start the video. Okay, so I should start the video now. So I took the homophone pair as well as their meaning along with examples. Okay, so here's the pair. So सबसे पहला जो टर्म है यहाँ पर वो है एक्सीड. एक्सीड दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों की मीनिंग में डिफरेंसेस है, एंड दैट्स व्हाई इट इज होमोफोन. ओके, होमोफोन मीन्स सिमिलर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग. ओके, सो एक्सीड मीन्स क्या होता है? टू एग्री और गिव कंसेंट स्पेशली टू अ रिक्वेस्ट और ट्रीटी. ठीक है, किसी तरह की ट्रीटी पे सहमति देना, ठीक है, सपोर्ट करना, एग्री करना, उसे बोलते हैं एक्सीड. एग्जाम्पल से आप समझो दैट गवर्नमेंट एक्सीडेड टू द डिमांड्स ऑफ द प्रोटेस्टर. तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था अभी, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड को कुछ हद तक एक्सेप्ट किया. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपका एक्सीड में आ जाएंगी कि एक्सेप्ट करना, कंसेंट देना. ओके, और एक होता है एक्सीड. एक्सीड मतलब, बाय द वे, ये फर्स्ट टर्म काफ़ी ईजी है, आपको पता होगा. सो टू गो बियॉन्ड अ लिमिट. एक्सीड मतलब किसी लिमिट को क्रॉस कर जाना, उसको बोलते हैं. एग्जाम्पल से आप समझो, हिज एक्सपेंसेस एक्सीडेड द मंथली बजट. मतलब जो उसके खर्चे हैं ना, वो मंथली बजट को क्रॉस कर जा रहे हैं. ठीक है, ओके. द सेकेंड टर्म इज ऑल्टर. ऑल्टर है, ठीक है. ऑल्टर मतलब क्या होता है? एक होता है ऑल्टर, इसका मतलब होता है सैक्रेड टेबल यूज इन रिलीजियस सेरेमनीज. ठीक है, रिलीजियस सेरेमनीज में जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं. तो आप हवन वगैरह करते हो ना, उस टाइम पे जो होता है यज्ञ, उसमें ऑल्टरिंग होती है, सैक्रेड टेबल होता है वहाँ पर. एग्जाम्पल, दे एक्सचेंज वोज एट द चर्च ऑल्टर. ओके, तो मतलब उन्होंने एक्सचेंज किया. वोज मतलब जो प्लेजेस लेते हैं ना, वोज, ओथ, अफर्मेशंस, ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने एक्सचेंज किया चर्च ऑल्टर पे. एक ऑल्टर मतलब होता है टू चेंज और मॉडिफाई, मतलब कुछ उसका अलग से ऑप्शन, चेंज करना या फिर ऑल्टर करना. आपने सुना होगा कपड़ों को ऑल्टर किया जाता है, लेकिन चेंज, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, तो उसको ऑल्टरिंग बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द टेलर ऑल्टर्ड माई ड्रेस फॉर अ बेटर फिट. ओके, ओके. एसेंट मतलब क्या होता है? एक एसेंट मतलब होता है द एक्ट ऑफ राइजिंग और क्लाइंबिंग. ठीक है, तो चढ़ना, उठना, ये सारा होता है एसेंट. एग्जाम्पल, द एसेंट टू द समिट टुक 3 hours. ठीक है, तो मतलब जो एक्ट था समिट का, वो 3 घंटे उसने लिया. ठीक है, ओके. एक एसेंट मतलब होता है अप्रूवल, ऑफिशियल अप्रूवल. ठीक है, ऑफिशियल. और एग्रीमेंट, फॉर एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट गेव हिज असेंट टू द बिल. तो नॉर्मल अप्रूवल नहीं है, इट्स एन ऑफिशियल, लाइक दो कंट्रीज के बीच में अप्रूवल हो रहा है, दो लीडर्स के बीच में अप्रूवल हो रहा है, उसे बोलते हैं एसेंट. ठीक है, प्रेसिडेंट ने बिल के लिए असेंट दे दिया. ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट टर्म है बेल. बेल, ये सारे थोड़े इजी वर्ड्स हैं. ओके, नीचे हमें अच्छे वर्ड्स मिलेंगे. ओके, बेल मीन्स क्या होता है? एक बेल मतलब क्या है? ये टेम्प्रेरी रिलीज ऑन एन एक्यूज्ड पर्सन अवेटिंग ट्रायल. देखो, टेम्प्रेरी रिलीज नहीं मिलता, पेरोल वगैरह जो दिया जाता है, आपको पता होगा, पेरोल्स वगैरह, तो वो सब एक तरह का बेल होता है. जो पर्सन कन्विक्टेड है उसको कुछ टाइम के लिए बाहर जाने की अनुमति दी जाती है इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्कमस्टांसेस उस टाइम पे. एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो ही वॉज रिलीज ऑन अ बेल ऑफ ₹10,000. तो उनको बेल पे रिलीज़ कर दिया गया 10,000 रुपये पर. ओके, तो इतना फ़ाइन लगता है, इतना बेल की फ़ी होती है. ये एक नेक्स्ट बेल होता है, ये आई थिंक मोस्ट ऑफ यू डोंट नो. सो अ बंडल ऑफ समथिंग टाइटली बाउंड. ठीक है, तो एक गठरी टाइप का है जिसको टाइटली बाउंड किया गया है. एग्जाम्पल, द फार्मर सोल्ड अ बेल ऑफ कॉटन. ठीक है, ओके. एक होता है बाजार या बाजारे. ठीक है, बाजार आपको पता है मार्केट. ठीक है, मार्केट ये नॉर्मली यूज़ करते हैं हम, तो ये भी पता होगा, एशिया वाले पीपल्स यूज़ करते हैं. इट्स एन शॉपिंग एरिया. एंड द लोकल बाजार वॉज फुल ऑफ कलरफुल हैंडीक्राफ्ट्स. ओके, एक बाजारे होता है. बाजारे मतलब होता है एक्सट्रीमली स्ट्रेंज. ठीक है, तो कुछ बहुत ज़्यादा विचित्र चीज़ें जो हों, अनयूजल हों, उनको बोलते हैं बाजारे. ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो द प्लॉट ऑफ दैट मूवी वॉज ट्रूली बाजारे. मतलब जो प्लॉट था मूवी का, वो मतलब एक्सट्रीमली स्ट्रेंज था,
अनयूजुअल था, मतलब वो जो यूजुअली होता है वो नहीं था, थोड़ा अगर अच्छी लगती हो तो उनको ये चीज़ें ना आप कॉम्प्लीमेंट के टाइप पे बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट कि मूवी वॉज गुड, द प्लॉट वॉज गुड, मूवी प्लॉट वॉज गुड। ओके ओके। कैनन। ओके। कैनन मीन्स क्या होता है, ये कैनन तो पता होगा आपको, ये वाला नहीं पता होगा। कैनन मतलब होता है जनरल लॉ, रूल और स्टैंडर्ड, स्पेशली इन रिलीजन और लिटरेचर, ठीक है। जनरल लॉ, रूल, स्टैंडर्ड किसी रिलीजन में या फिर लिटरेचर में। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो द लिटरेरी कैनन इंक्लूड्स वर्क्स बाय शेक्सपियर एंड मिल्टन। ओके ओके। कैनन मीन्स होता है लार्ज हैवी आर्टिलरी गन, आपको पता होगा बाबर इन हिज टर्म इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर लाइक कैनन, इसी वजह से जो है ही वॉज द विनर इन मोस्ट ऑफ हिज वॉर्स, ठीक है। तो उसने जितनी भी लड़ाइयाँ यहाँ के लड़ी हैं ना, सब में बाबर वॉज द विनर। ओके। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो कैनन वॉज फायर्ड ड्यूरिंग द हिस्टोरिकल री इनैक्टमेंट। ओके। सेंसर मतलब क्या होता है, सेंसर मतलब टू सप्रेस और रिमूव कंटेंट डीम्ड ऑब्जेक्शन लेबल, मतलब ऐसा कंटेंट जो ऑब्जेक्शन लेबल है उसको गवर्नमेंट ने रिमूव करा दिया है, आपने ही रिमूव कर दिया तो उसको बोलते हैं सेंसर, ठीक है। एग्जाम्पल, द फिल्म वॉज हैवली सेंसर्ड बिफोर रिलीज, आपको पता होगा पद्मावती मूवी जब रिलीज हुई थी तो उस टाइम पे भी लाइक सेंसर वगैरह हो जाता है, तो कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जिनको कट करना पड़ता है, ठीक है। ओके, वो सेंसर होता है। सेंसर क्या होगा, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, मतलब क्या है डिसअप्रूवल, आप किसी चीज़ को अनुमति नहीं दे रहे हो, आप यू आर गिविंग दैट स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, उसको बोलता है। द मिनिस्टर फेस पब्लिक सेंसर फॉर हिज रिमार्क्स, तो जिस तरह से मिनिस्टर ने बात की, जो भी उन्होंने रिमार्क दिए उस पर पब्लिक का एक स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल था। ओके ओके। देन हमारे पास होगा कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड होता है अ ग्रुप ऑफ नोट्स प्लेड टुगेदर इन हार्मनी, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ नोट्स जो है जब साथ में प्लेड टुगेदर इन हार्मनी। एग्जाम्पल, ही स्ट्रक अ मेलानचली कॉर्ड ऑन द पियानो, मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ नोट्स प्लेड टुगेदर इन हार्मनी, मतलब क्या है कि एक ग्रुप ऑफ नोट्स है लाइक जिसको हम हार्मनी में साथ में चला रहे हैं उसको बोलते हैं। और दूसरा कॉर्ड मतलब क्या होता है, थिक स्ट्रिंग ऑफ रोप और रोप, थिक स्ट्रिंग और रोप, ठीक है। तो एक मोटी रस्सी, उसको बोलते हैं। द इलेक्ट्रिक कॉर्ड वॉज डैमेज्ड। Okay, let me check out once what is chord. Okay, so chord means होता है like it's a kind of thing that is used in musical instrument. तो मतलब simultaneously जब बहुत सारी म्यूजिक्स प्ले करती हैं तो उनको बोलते हैं नोट्स, मतलब म्यूजिक के जो नोट्स होते हैं सारे गामा टाइप के, उनको बोलते हैं। ओके। देन हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लिसेंट एंड कॉम्प्लिसेंट। ओके। सो इसका मतलब क्या है, सेल्फ सेटिस्फाइड। कॉम्प्लिसेंट मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, अनअवेयर और ऑफ डेंजर, ठीक है। जिसको डेंजर का पता नहीं है तो उसको बोलते हैं लाइक कुछ खतरनाक होने वाला। ही बिकेम कॉम्प्लिसेंट आफ्टर अर्ली सक्सेस, तो मतलब क्या है ये कॉम्प्लिसेंट मतलब सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। उसको फ्यूचर की टेंशन नहीं है लेकिन जो उसको जॉब मिली उसमें वो सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। तो आप उससे बड़ा नहीं सोच पा रहे हो, जितना आपको मिला उतने में सेटिस्फाइड हो, तो उसको बोलते हैं। एक दूसरा होता है कॉम्प्लिसेंट, विलिंग टू प्लीज और ऑब्लाइज। ओके। सो इसका मतलब क्या है कि शी वॉज टू कॉम्प्लिसेंट विद अनरीजनेबल डिमांड, ठीक है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइक ऑब्लाइज थी विद द अनरीजनेबल डिमांड्स, उसको बोलते हैं कॉम्प्लिसेंट। एंड देन हमारे पास क्या है कॉन्साइंस एंड कॉन्शियस। कॉन्साइंस मतलब क्या होता है, इनर मोरल कंपास दैट गाइड्स बिहेवियर, ठीक है। तो जो आपके आचरण होते हैं लाइक यू कैन से कॉन्साइंस, ठीक है। सो इनर मॉरल कंपास दैट गाइड्स बिहेवियर, जो आपका बिहेवियर गाइड करता है। कॉन्साइंस मतलब पता होगा ना कि यार क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा, बट इट्स अ काइंड ऑफ गुड वर्ड। तो एग्जाम्पल क्या होगा, हिज कॉन्साइंस वुडंट अलाउ हिम टू लाई, तो जो उसका कॉन्साइंस है वो उसको झूठ बोलने के लिए मना करता है, मतलब इट्स अ गुड बिहेवियर, ठीक है। दैट गाइड्स गुड बिहेवियर। कॉन्शियस मतलब क्या होता है, अवेयर और अवेक। कॉन्शियस मतलब तो आपको बताइए ना, ठीक है, अवेयर एंड अवेक। द पेशेंट वॉज फुली कॉन्शियस आफ्टर सर्जरी, तो यू ऑल आर कॉन्शियस रिगार्डिंग योर जॉब, ओके, रिगार्डिंग योर एग्जाम दैट इज गोइंग टू हैपन सो सून। ओके। क्यों मतलब क्या होता है, क्यों इट्स अ सिग्नल टू बिगैन एन एक्शन, ठीक है। तो लाइक जो सिग्नल्स होते हैं लाइक कि आपको ये एक्शन अब करना है, इट्स काइंड ऑफ सिग्नल, जो आपको सिग्नल देता है कि आपको अब एक्शन जो भी करना है, मतलब जो काम करना है उसको करो, ठीक है। एग्जाम्पल, द एक्टर एंटर्ड ऑन हिज क्यू, मतलब क्या है कि वो अब एक्शन में आ गया, वो अपने फॉर्म में है प्रॉपर। ओके। एक क्यू मतलब क्या होता है, अ लाइन ऑफ पीपल और व्हीकल। सो जो लाइन से लोग खड़े नहीं रहते हैं, आप राशन के स्टॉप पर जाते हो तो वहाँ पर लाइन से लोग खड़े रहते हैं ना, तो एक लाइन बना के उसको क्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल, वी स्टूड इन अ क्यू फॉर टिकट्स, तो हम लाइन में खड़े थे टिकट्स के लिए। ओके। डिसेंट क्या होता है, एक डिसेंट मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, ठीक है, डिसअप्रूवल स्पेशली इन ओपिनियंस। एग्जाम्पल, द लीडर टॉलरेटेड नो डिसेंट विद इन द पार्टी, मतलब
लीडर को बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोग उनको सहमति ना दें, लोग उनको अपोज करें, ठीक है। एंड दूसरा डिसेंट मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड मोमेंट और ओरिजिन। ये आपको पता होगा ना, ये लीनियज से रिलेटेड होता है, फैमिली से, ठीक है। तो डिसेंट, डिसेंट पर्सन ऑफ ओरिजिन, एक डाउनवर्ड मोमेंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। एग्जाम्पल, द डिसेंट इन टू द वैली वॉज ट्रेचरस। ओके, सो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक, ओके यहाँ पर भी यूज हो जाएगा। मतलब क्या है कि वैली से नीचे आते वक्त जो है, जो मोमेंट था, डिसेंट इन टू द वैली वॉज ट्रेचरस, नीचे आने वाला जो डाउनवर्ड मोमेंट था वो ट्रेचरस था, ठीक है। ओके, डिस्बर्स मतलब क्या है, डिस्बर्स एंड डिस्पर्स। डिस्पर्स तो आपको पता होगा, टू स्कैटर और डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। एग्जाम्पल, पुलिस यूज टीयर गैस टू डिस्पर्स द क्राउड। पुलिस ने यूज़ किया लाइक टीयर गैस टू डिस्पर्स द क्लाउड। सो या, ताकि क्लाउड दूर दूर हो जाए और स्ट्राइक्स जो हैं वो उनको जो है कंट्रोल में लाया जाए। एंड डिस्बर्स मतलब क्या होता है, टू पे आउट मनी स्पेशली फॉर अ फंड, ठीक है। डिस्बर्समेंट ऑफ मनी आपने सुना होगा, तो मनी बांटना, डिस्बर्स करना। तो ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल, द एनजीओ डिस्बर्स्ड एड टू फ्लड विक्टिम, ठीक है। तो जो फ्लड विक्टिम्स थे उनको एनजीओ ने डिस्बर्स्ड किया, क्या, एड, मदद, ठीक है। डुअल क्या होता है, डुअल मतलब तो आपको पता होगा, कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, उसको डुअल बोलते हैं। एग्जाम्पल, ही होल्ड्स डुअल सिटीजनशिप, जो इंडिया में नहीं होती है, यूएसए में होती है, ओके। तो डुएल मतलब, सेकंड डुएल मतलब क्या होता है, फॉर्मल फाइट ऑफन विद वेपन्स, ठीक है। तो मतलब फॉर्मल लड़ाई, ठीक है, जो वेपन से हो रही है, वेपन्स मतलब विदाउट, ऐसे नहीं नॉर्मल फाइट हो रही है, इट्स अ फॉर्मल फाइट जो वेपन्स से, मतलब कंट्रीज के बीच में अगर फाइट होती है उसको डुएल बोलते हैं, ओके। एग्जाम्पल की बात करें तो डुएल बिटवीन राइवल्स एंडेड फैटली, ठीक है, तो बहुत बुरी तरह से एंड हुई। एलिसिट की बात करें तो एक एलिसिट होता है, एक इलिसिट होता है। एलिसिट मतलब क्या होता है, टू ड्रॉ आउट अ रिस्पॉन्स और रिएक्शन, मतलब आप एक पर्टिकुलर कुछ चीज़ें जो हो रही हैं उनसे आप क्या समझ पा रहे हो, क्या फिगर आउट कर पा रहे हो, उसको इलिसिट बोलते हैं। एग्जाम्पल, हर स्पीच इलिसिटेड चीयर्स फ्रॉम द ऑडियंस, मतलब उसकी स्पीच काफ़ी लोगों को पसंद आई, ऑडियंस को, तो जो रिएक्शन था वो रिस्पॉन्स, वो सारी चीज़ें, ओके। इलिसिट क्या होता है, इलीगल, समथिंग विच इज़ इलीगल एंड और फॉरबिडन बाय लॉ, जिसको लॉ फॉरबिड करती है, मना करती है करने से, उसको इलीगल बोलते हैं, एंड इलिसिट भी बोलते हैं। द पुलिस क्रैक डाउन ऑन इलिसिट लिक्विड सेल्स, ओके। एमिनेंट मीन्स क्या होता है, फेमस, हाँ दीज आर इजी वर्ड्स, इजी क्यों आ रहे हैं, ओके। फेमस एंड रिस्पेक्टेड इन अ फील्ड। एग्जाम्पल, एन एमिनेंट इकोनॉमिस्ट विल एड्रेस द सेमिनार, ओके। एमिनेंट मतलब फेमस, रिस्पेक्टेड इन सम फील्ड। एक एमिनेंट मतलब क्या होता है, अबाउट टू हैपन वेरी सून, मतलब ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर देखने पे लग रहा होगा कि मुझे सब पता है, ठीक है। जब एग्जाम में आपको यही करना होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि लिटरली व्हाट इज़ द मीनिंग, तो इजी वर्ड्स ही वहाँ पर डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें एक बार देख लेना है, एंड पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर, ओके। इमिनेंट मतलब क्या होता है, अबाउट टू हैपन वेरी सून, जो बहुत जल्दी होने वाला है। एग्जाम्पल, अ थंडर स्टॉर्म इज इमिनेंट, थंडर स्टॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है, अबाउट टू हैपन, ओके। फ्यूडल मतलब क्या होता है, फ्यूडल एंड फ्यूटल, फ्यूटल मतलब पता होगा, व्यर्थ में जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं। फ्यूडल मतलब लाइक जो पहले फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, ठीक है, जो एग्रीकल्चरलिस्ट, लाइक फ्यूडल, लाइक रिलेटेड टू मेडिवल लॉर्ड्स एंड वैसल्स, ओके। तो द रीजन स्टिल फॉलोज फ्यूडल प्रैक्टिसेस, जो पुरानी राजा वाली प्रैक्टिसेस थी वो रीजन अभी भी फॉलो करता है, ओके। फ्यूटल मतलब क्या होता है, इनइफेक्टिव, पॉइंटलेस, व्यर्थ चीज़ें। इट्स फ्यूटल टू आर्ग्यू विद हिम, मतलब उससे जो है आर्ग्यू करना व्यर्थ है, खराब है। गेट मतलब क्या है, गेट मीन्स होता है, गेट मैनर ऑफ वॉकिंग, हाउ यू आर वॉकिंग, दैट्स द मैनर ऑफ योर वॉकिंग, इट्स कॉल्ड एज गेट। एंड एग्जाम्पल, हिज गेट वॉज अनइवन ड्यू टू इंजरी, ठीक है। तो जिस तरह से वो वॉक कर रहा था वो अनइवन था, ठीक नहीं था, बिकॉज ऑफ इंजरी, बिकॉज उसको इंजरी हुई है। एंड गेट मतलब क्या होता है, अ मूवेबल बैरियर एट एन एंट्रेंस। गेट मतलब किसको नहीं पता। एग्जाम्पल, शी ओपन द गार्डन गेट, ओके। देन वी हैव गोरिल्ला, गोरिल्ला आई थिंक, ये गोरिल्ला मतलब क्या होता है, आप देखो, अ मेंबर ऑफ अ स्मॉल इंडिपेंडेंट फाइटिंग ग्रुप, दैट्स एन इंपॉर्टेंट वर्ड। एग्जाम्पल, गोरिल्ला फाइटर्स अटैक द कॉन्वॉय, ठीक है। एंड गोरिल्ला एक लार्ज एप है, ये तो पता होगा आपको, लेकिन गोरिल्ला नहीं पता था, तो कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, ठीक है। ओके, हेल एंड हेल, हेल मतलब क्या होता है, फ्रोजन रेन, रीट समवन, मतलब फ्रोजन ऐसी जगह जो हेल एरियाज हो, हेलिंग एरियाज, ठीक है, तो मतलब थोड़ा फ्रोजन रेन हो वहाँ पर, मतलब ठंडी एरियाज में बेसिकली ये यूज़ होता है। एंड दूसरा हेल क्या होता है, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग पीपल, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ हेल एंड हर्टी इवन एट 18, मतलब 80 साल में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी है वो, ठीक है। एंड हेल मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल, हेल डैमेज द क्रॉप्स, ठीक है, तो जो ये ठंडी हवाएं आई वो उसने क्रॉप्स को डैमेज कर दिया, फ्रोजन मतलब बर्फ़ के साथ छोटे छोटे टुकड़ों के साथ में जो गिरता है उसको बोलते हैं।
एंड होड, होड मतलब क्या होता है, इस होड का मतलब है टू स्टोर अवे वैल्यूएबल सीक्रेटली, मतलब होड रखना, होर्डिंग जानते हो आप, जो फार्मर्स करते हैं, एक अनाज वगैरह को गोडाउन्स में जो स्टोर करके रखते हैं उसको होर्डिंग बोलते हैं. सो द माइजर होर्डेड गोल्ड अंडर हिज बेड, मतलब उसने बेड के अंदर माइजर लाइक उसने होर्ड किया है. ओके, होर्डे क्या होता है, अ लार्ज क्राउड, इट्स अ लार्ज क्राउड मतलब भीड़ अच्छी खासी. अ होर्डे ऑफ फैंस गैदर्ड एट द एयरपोर्ट, तो आपको पता है सेलिब्रिटीज़ के पीछे सब पागल हैं, तो वहाँ पर क्या है कि सब लाइक एक अच्छी खासी जो है होर्डे, अब वो होर्ड है, आप जो भी बोलो, तो फैंस की गैदर हो गई कहाँ पर, एयरपोर्ट पे. ओके, आइडल एंड आइडल, ये आपको पता होगा. आइडल मतलब फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डीटी और पर्सन एडमायर्ड, मतलब जिसको आप आदर्श की तरह देखते हो, आप उसको फॉलो करना चाहते हो, उसको बोलते हैं. द टेम्पल हैड अ मार्बल आइडल. ओके, तो भगवान की जो मूर्ति है ना वो मार्बल की है. ओके, आइडल मतलब क्या होता है, इनएक्टिव एंड लेजी. द मशीन इज टोड आइडल फॉर डेज, मशीन को काफ़ी दिनों से ऐसे लेजी, मतलब उसको यूज़ नहीं किया गया है, तो उसको बोलते हैं. कर्नल एंड कर्नल. ओके, कर्नल दोनों को बोलते हैं. अब इसको कोलोनल तो नहीं बोलते ना, कर्नल ही बोलते हैं. ओके, कर्नल मतलब क्या होता है, द कोर पार्ट ऑफ सीड, सीड के बीच में जो कोर पार्ट होता है उसको कर्नल बोलते हैं. द कर्नल ऑफ द आइडिया वाज रिवोल्यूशनरी. ओके, एंड इस कोलोनल का मतलब या कर्नल का मतलब मिलिट्री रैंक. ठीक है, द कर्नल एड्रेस द ट्रूप्स. ओके, लेसन एंड लेशन. लेसन, लेसन मतलब रिड्यूस करना, इंटेंसिटी अमाउंट. लेसन इम्पैक्ट को लेसन करना. लेशन मतलब होता है एक चैप्टर टीचिंग. ओके, लोथ एंड लोथ. लोथ मतलब क्या होता है, टू फील इंटेंस हेटेड, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा लाइक घृणित फील किया जाए, उसको बोलते हैं लोथ. ही लोथ इज इनजस्टिस, मतलब उसको जस्टिस से बहुत ज़्यादा घृणा है. एंड दूसरे लोथ का मतलब होता है अनविलिंग और रिलक्टेंट, जो आप नहीं करना चाहते हो, उसको लोथ बोलते हैं. शी वॉज लोथ टू पार्ट विद हर बुक्स. ठीक है, तो उसको नहीं पसंद है कि वो अपनी बुक्स बांटे. ओके, पार्ट करना. मार्शल एंड मार्शल. ओके, मार्शल क्या होता है, टू गैदर और ऑर्गेनाइज. एंड दूसरे मार्शल मतलब रिलेटेड टू वॉर और मिलिट्री, आपको पता है मार्शल लॉज वगैरह. ठीक है, तो वो रिलेटेड है इससे. मार्शल लॉ वाज डिक्लेयर्ड इन द सिटी. एंड मार्शल मतलब क्या होता है, ही मार्शल एविडेंस फॉर द केस. गैदर करना, इसका मतलब होता है कुछ गैदर करना, इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना. ठीक है. ओके, मेटल एंड मेटल. मेटल मतलब आपको पता है कंडक्टिव मटेरियल, सॉलिड शाइनिंग. कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का. ठीक है, वो मेटल है. एंड दूसरा मेटल मतलब क्या होता है, करेज एंड डिटर्मिनेशन. दैट्स एन इंपॉर्टेंट वर्ड राइट. सो यहाँ पर ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे एंड यू विल गेट कंफ्यूज. ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो शी शोड हर मेटल इन क्राइसिस, मतलब जो मतलब उसके अंदर का जो डिटर्मिनेशन था, करेज था, वो उसने क्राइसिस के टाइम पे दिखाया. ओके, एक होता है माइनर एंड दूसरा होता है माइनर, दोनों का मतलब वही. अ पर्सन हु वर्क्स इन माइंस, जो माइंस में काम करता है उसको माइनर बोलेंगे. एंड जो छोटा है अभी काफ़ी अंडर एज है उसको बोलेंगे माइनर. नावल एंड नेवल मतलब क्या होता है, नावल आपको पता होगा नेवी से रिलेटेड होता है. दूसरा नावल मतलब बेली बटन जो होता है उसको बोलते हैं. ठीक है, नावल. ओके, सो शी हैड अ पियर्सिंग ऑन हर नावल. ओके, ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है, लॉ और रेगुलेशन. एंड दूसरे ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है, मिलिट्री वेपन्स. ओके, सो द डिपोट वाज फुल ऑफ ऑर्डिनेंस सप्लाईज. एंड पैलेट मतलब क्या होता है, ये अबोर्ड और मिक्सिंग फॉर मिक्सिंग कलर्स. ठीक है, पैलेट होता है, पैलेट से लड़कियां मेकअप करती हैं. ठीक है, तो उनका एक पैलेट बॉक्स होता है, या फिर आप जब कलर करते हो, पेंटिंग्स वगैरह बनाते हो, तो पैलेट में आप कलर्स को मिक्स करते हो. ठीक है, द आर्टिस्ट यूज अ वुडन पैलेट. ओके, दूसरा पैलेट क्या होता है, सेंस ऑफ टेस्ट. इट्स अ काइंड ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, एंड सो द डिश सूटेड हर रिफाइंड पैलेट. ओके, पेयर एंड पेयर. पेयर मतलब क्या होगा, एक ऐसा आदमी जो आपके इक्वल स्टेटस का है, आपके साथ में पढ़ता है. पेयर ग्रुप होता है ना, आपके दोस्तों का ग्रुप, लाइक दोस्त नहीं होगा बट पेयर ग्रुप मतलब जो आपके सेम एज का है एंड इक्वल स्टेटस है जिसका. ठीक है, ही वॉज रिस्पेक्टेड बाई हिज पेयर्स, जो उसके पेयर्स हैं सेम स्टेटस के, उसके साथ रहते हैं, उसके दोस्त टाइप के जो भी होंगे, तो वो उसकी रेस्पेक्ट करते हैं. पेयर दूसरा क्या होता है, स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड इनटू वाटर. ठीक है, तो बोट्स वर डॉक्ड अलोंग द पेयर. ठीक है, तो बोट्स को जो है पेयर के साथ में चला जाता है, एक्सटेंडेड इनटू वाटर, याद रखना आप. ठीक है, ओके, एग्जाम्पल ये हो गया. प्रोसिक्यूट. प्रोसिक्यूट एंड प्रोसिक्यूट. प्रोसिक्यूट मतलब अनफेयरली. प्रोसिक्यूशन मतलब जानते हो ना, पहले जो राजा थे वो प्रोसिक्यूशन मतलब लोगों को डेथ सेंटेंस आसानी से सुना दिया करते थे, सबके सामने उनको मार दिया जाता था, वो प्रोसिक्यूशन होता है विदाउट एनी रीजन. द रिजीम प्रोसिक्यूटेड इट्स ओपोनेंट. ओके, दूसरा प्रोसिक्यूट होता है मतलब लीगल एक्शंस. ठीक है, किसी के अगेंस्ट में लेना, उसको प्रोसिक्यूशन बोलते हैं. एंड द कंपनी वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर फ्रॉड. पर्सनल एंड पर्सनल. ओके, पर्सनल मतलब होता है बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रीजन. पर्सनल मतलब होता है एम्प्लॉयज़ और स्टाफ. ओके, ऑल सिक्योरिटी पर्सनल वर ऑन अलर्ट.
पोर मतलब क्या होता है, टाइनी ओपनिंग ऑन द स्किन, पोर्स होते हैं ना फेस पे। एंड दूसरा पोर मतलब कुछ उड़ेलना, लाइक आप पोर कर रहे हो, शी पोर टी इनटू द कप्स, उसने टी को जो है कप्स में डाला, पोर किया, उड़ेलना। ओके, प्रेस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब, प्रेस्क्राइब मतलब रेकमेंड करना, प्रोस्क्राइब मतलब फॉरबिड ऑफिशियली, माफ कर देना, मना करना, ऑफिशियली मना करना। ओके, सो एग्जाम्पल, द लॉ प्रोस्क्राइब्स हेट स्पीच, वो मना करता है। रेन एंड रेन, ओके, ये रेज एंड रेज, रेज डिमोलिश करना, डिस्ट्रॉय करना, रेज मतलब लिफ्ट करना, इंक्रीज करना। ओके, रिकोर्स एंड रिसोर्स, रिकोर्स क्या होता है, एक एक्शन, लाइक डिफिकल्ट सिचुएशन में सोर्स ऑफ हेल्प, उसको रिकोर्स बोलते हैं। रिसोर्स मतलब एसेट, रिसोर्स आपको पता होगा स्रोत, लाइक वाटर इज अ वाइटल नेचुरल रिसोर्स। रीक एंड रैक इंपॉर्टेंट है। रीक क्या होता है, एमिट अ स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट स्मेल, ठीक है, तो जो एक बदबू टाइप की स्मेल आती है, लाइक अनप्लेजेंट स्मेल, ठीक है। द गार्बेज रीक्ड ऑफ टेके। ओके, रैक मतलब क्या होता है, इन्फ्लिक्ट वेनेशियंस हैवॉक, रैक, ठीक है, ऐसा काइंड ऑफ रैक। वेनेशियंस मतलब बदला, त्याग, लाइक दैट। द आर्मी रैक्ड हैवॉक ऑन द एनिमी। राइट एंड राइट, सो दीज आर वेरी स्टेशनरी। साइट आप ऐसे पढ़ लेना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ठीक है। शेयर एंड शेयर, ओके, शेयर मतलब क्या होता है, टू कट, यूजुअली वोल और हेयर। एग्जाम्पल, द शीप वॉज शेयर्ड इन स्प्रिंग, ठीक है। तो वोल वगैरह को उनके कट करते हैं ना शीप्स के, उनके जो बाल हेयर्स होते हैं उनसे कॉटन निकाला जाता है, जो भी है उनसे पश्मीना वोल आपने सुना है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है, कश्मीरी लोग पीपल्स क्रिएट करते हैं उससे। शेयर दूसरा क्या होता है, कंप्लीट और एब्सोल्यूट। शेयर रिस्पॉन्स है, कहते हैं नहीं शेयर रिस्पॉन्स, तो कंप्लीट रिस्पॉन्स जो होता है उसको बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट होता है ये। इट वॉज शेयर लक ही सर्वाइव, तो ये अच्छा खासा एब्सोल्यूट और कंप्लीट लक था कि वो सर्वाइव कर गया। ओके, सोल एंड सोल, टैक्ट एंड टैक्ट, सेंसिटिविटी इन डीलिंग विद पीपल, उसको टैक्ट बोलते हैं, टैक्टिक माइंड। सो ही शी हैंडल द क्रिटिसिज्म विद टैक्ट, मतलब उसने चतुराई से जितने भी क्रिटिसिज्म थे उनको हैंडल कर लिया। ओके, दूसरा टैग क्या होता है, स्मॉल नेल और एन अप्रोच टू अ प्रॉब्लम, ठीक है, तो जिस तरह से आप अप्रोच करते हो प्रॉब्लम को उसको बोलते हैं टैग। सो ट्राई अ डिफरेंट टैग दिस टाइम, मतलब दूसरी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई उपाय निकालो आप, ठीक है, अप्रोच करो। टेनेंट एंड टेनेट, टेनेट मतलब कुछ इंपॉर्टेंट, रिलीजन का कुछ इंपॉर्टेंट टेनेट होता है ना रिलीजन्स का, तो लाइक प्रिंसिपल और बिलीफ जो होता है उसको बोलते हैं। टेनेंट मतलब किराएदार जो होते हैं उनको बोलते हैं। थ्रोन एंड थ्रोन ये सब पता होगा। टॉर्चुअस क्या होता है, फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, ठीक है, ट्विस्ट एंड टर्न से जो फुल है उसको बोलते हैं। द पाथ अप द हिल वॉज टॉर्चुअस, मतलब ऊपर जाने का जो रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा टॉर्चुअस, मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। टॉर्चरस मतलब आपको पता होगा एक्सट्रीम पेन एंड सफरिंग। वेन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होगा, व्यर्थ वाली जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं। दूसरा वेन आपको नहीं पता होगा, आई एम श्योर, ये पता होगा वीन्स, ठीक है। तो वेन, कॉन्सीटेड, फ्यूटिल व्यर्थ वाली, कॉन्सीटेड, हिज एफर्ट्स वर इन वेन, तो फालतू में उसके जो एफर्ट्स थे वो व्यर्थ हो गए। एंड वेन दूसरा क्या होता है, वेन मतलब होता है ब्लेड मूव्ड बाय विंड और लिक्विड, ठीक है, ऐसा वेन जो लिक्विड या फिर ब्लेड लिक्विड या फिर विंड से मूव होता है उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल, द वेदर वेन टर्न इन विद द ब्रीज, ठीक है, तो वेदर्स वगैरह में वेन लगाया जाता है ताकि जिस तरफ से वो मूव हो, जैसे विंड को अगर आपको देखना है किस साइड में चल रही है तो उसके लिए वेन्स वगैरह होते हैं, तो वो डायरेक्शन शो करती है, ठीक है। वेन मतलब आपको पता होगा इट्स अ काइंड ऑफ ब्लड वेसल, जो आपकी नस होती है, नशे, तो उनको बोलते हैं। वेन इन हिज फोरहेड थ्रॉब, ओके। ओके, सो वैरी एंड वियरी, वैरी क्या होता है, कॉशियस और वॉचफुल, समथिंग जहाँ पर आपको केयरफुल रहना है। एग्जाम्पल, शी वॉज वैरी ऑफ स्ट्रेंजर्स, ओके, केयरफुल रहना है। वेरी मतलब टायर्ड और एग्जॉस्टेड, आपको लग रहा होगा पहनने वाली चीज़ है ना, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर है टायर्ड और एग्जॉस्टेड, थक गए हो आप बिल्कुल, वो ही वॉज वेरी आफ्टर द लॉन्ग वॉक, मतलब अच्छे खासा चलने के बाद वो थक गया था, ठीक है। रैप एंड रैप, रैप मतलब आपको पता होगा, ठीक है, Eminem हु इज़ माई फेवरेट, सो लाइक इनको कहा जाता है रैप गॉड। I don't know he's a rap god or just because he released the song that's why he's called as rap god. So don't worry. Don't bother about it. So rap मतलब क्या होता है, टू कवर और एनक्लोज, ठीक है, रैप कर देना। आप रैप करते हो ना, खाना वगैरह रैप करते हो पॉलीथीन में, उसको रैप बोलते हैं। दूसरा रैप क्या होता है, नॉक और क्विक ब्लो, ऑल्सो म्यूजिक जनरे, ओके। सो या योक एंड यॉक, यॉक आपको पता होगा एग्स के बीच में जो येलो वाला पार्ट होता है उसको यॉक बोलते हैं। योक मतलब होता है वुडन बीम फॉर जॉइनिंग एनिमल्स और समथिंग दैट बाइंड्स, ठीक है। तो द फार्मर्स यूज द योक फॉर द ऑक्सन, ठीक है, ऑक्सन के लिए, जॉइनिंग एनिमल्स के लिए होता है ये। लाइक वुडन बीम होता है फॉर जॉइनिंग एनिमल्स, और वुडन बीम है जहाँ पर एनिमल्स को जॉइन करने के लिए, और समथिंग दैट बाइंड्स उनको बांधने के लिए बेसिकली जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसको योक बोलते हैं। ओके, सो या वेट, ओके,
तो असली वर्ड्स जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप पूरा वीडियोस देखा करो, कहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट मिल जाए आपको नहीं पता होता, ठीक है। ओके, ऑरल एंड ओरल। ऑरल मीन्स क्या होता है, रिलेटेड टू द सेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है, सुनने की जो क्षमता होती है उसे बोलते हैं सेंस ऑफ हियरिंग। एंड द थेरेपी फोकस्ड ऑन ओरल स्टिमुलेशन। ओरल मतलब आपको पता होगा ओरल प्रेजेंटेशन। कैनवस क्या होता है, एंड कैनवस, ओके, कैनवस मतलब होता है द आर्टिस्ट पेंटेड ऑन अ लार्ज कैनवस, इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लोथ, ये वाला। एंड दूसरा कैनवस क्या होता है, कैनवस मतलब होता है टू सॉलिसिट वोट्स और ओपिनियन, ये वोट्स के लिए होता है और इट्स अ काइंड ऑफ क्लोथ, ठीक है, तो आप अपने पीडीएफ में लिख लेना। ओके, सेंसर क्या होता है, सेंसर एंड सेंसर। सेंसर मतलब होता है सप्रेस करना, पहले वाले का मतलब सप्रेस करना। द बोर्ड डिसाइडेड टू सेंसर द वायलेंट, अभी ये ऊपर पढ़ा था हमने। सेंसर मतलब क्या होता है, फॉर्मल डिसअप्रूवल। ओके, काउंसिल एंड काउंसिल। काउंसिल मतलब क्या होता है, एडवाइजरी बॉडी। काउंसिल मतलब क्या होता है, एडवाइस करना, ठीक है, एडवाइस देना। इलिसिट एंड इलिसिट ये सब पढ़ा है। एल्यूड, एल्यूड मतलब क्या होता है, एल्यूड मतलब होता है इनडायरेक्टली रेफर करना किस चीज़ को। द आर्टिकल एल्यूडेड टू द करप्शन इन द मिनिस्ट्री, तो जो आर्टिकल था ना इनडायरेक्टली वो मतलब रेफर कर रहा था कि किस तरह से करप्शन हो रहा है मिनिस्ट्री में। और दूसरे एल्यूड का मतलब होता है एस्केप करना, अवॉइड कर देना कुछ चीज़, ठीक है। द थीफ मैनेज टू एल्यूड द पुलिस। ओके, सो एसेंट एसेंट ये सब पढ़ा था, डिस्क्रीट पढ़ा था, डुअल पढ़ा था, डिवाइस 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 नहीं पढ़ा था। डिवाइस मतलब आपको पता होगा टूल या गैजेट, ठीक है। दूसरा डिवाइस मतलब होता है टू प्लान और इन्वेंट समथिंग, इन्वेंट करना, डिवाइस करना, ठीक है, तो ये आपको नहीं पता रहा होगा आई एम श्योर, ठीक है। द इंजीनियर डिवाइस द न्यू कूलिंग मैकेनिज्म। ओके, गेट एंड गेट। गेट, इस गेट का मतलब क्या होता है, ये हमने ऊपर पढ़ा था वैसे, मैनर ऑफ वॉकिंग, ठीक है। इमिनेंट, प्रेस्क्राइब, प्रोस्क्राइब, या दीज वर्ड्स वर। फेज एंड फेज। फेज मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब करना, डिसकंसर्ट करना, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म डजंट फेज द स्पीकर, मतलब ये जो क्रिटिसिज्म के बाद भी स्पीकर ना बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो ये अच्छी चीज़ है ना, दैट्स अ गुड थिंग। डिफ्यूज़ एंड डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ मतलब क्या होता है, पहले वाले का मतलब होता है रिड्यूस करना टेंशन, ठीक है। दूसरे वाले का मतलब होता है स्प्रेड करना या स्कैटर्ड करना, ठीक है। तो छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं, देख लो आप। मेटल एंड मेटल ये पढ़ा था हमने। प्रोसिक्यूट, पेडल, पेडल एंड पेडल। पहले वाले पेडल का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ मशीन, दूसरे वाले पेडल का मतलब होता है गुड्स को सेल करना, टू सेल गुड्स ऑफन इलीगली उसको बोलते हैं। ओके, ओके, सो दीज टर्म्स वी हैव कवर्ड अर्लियर। टॉर्चुअस हमने किया था। सो लिसन, कुछ यहाँ पर इजी टर्म्स हैं, हम इनको कवर करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इजी होंगे मैं उनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप पढ़ लेना, ठीक है, मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगी। एट एंड एट मतलब क्या होता है, एट मतलब एट, ठीक है। दूसरा एट मतलब खाना खाना, पास्ट ऑफ ईट, लाइक अलाउड एंड अलाउड, दूसरा मतलब परमिशन, दूसरे वाले का मतलब चिल्लाना, लाइक इन अलाउड वॉइस। एंड बेयर, बेयर मतलब नेक्ड और अनकवर्ड, बेयर, बेयर, ओके। दूसरे बेयर मतलब होता है भालू, आपको पता होगा। ब्रेक एंड ब्रेक, बाय बाय, सेल सेल, ओके। साइट, साइट मतलब आपको पता होगा कोट करना ना, कुछ साइट करना, साइटेड, लाइक ऑथर साइटेड दिस, समथिंग लाइक दैट। साइट मतलब विजिट करना, लाइक लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन। एंड डियर, डियर हो जाएगा, ओके। डाई एंड डाई, जो थोड़ा लाइक टफ होगा वही, आर एंड आर, ओके। हील, हील, ये सारी चीज़ें हो गई। नो नो, इतने इजी वर्ड्स मैंने क्यों ले रखे हैं, ठीक है, आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, जो इंपॉर्टेंट होगा आप रख लेना, अदरवाइज जस्ट थ्रो इट अवे। एंड पेयर, पेयर मतलब होता है पेयर ऑफ टू, दूसरे पेयर का मतलब ये आपको नहीं पता रहा होगा, ठीक है। टू ट्रिम, ट्रिम करना, ठीक है। पेयर द एप्पल बिफोर ईटिंग, तो एप्पल को ट्रिम कर लो, मतलब जो खराब पार्ट से उनको निकाल दो, काट लो उनको अच्छे से, उसके बाद खाओ, ठीक है। ओके, प्रिंसिपल, रेन रेन रेन, राइट, सेल सेल, ओके। सो there's nothing now to complete, ये सब तो हमने कवर कर रखा है ना। ये आपको पता होगा, यो मतलब क्या होता है, ट्री, पर्सन, फीमेल, शिप, तो मतलब इट्स अ काइंड ऑफ लाइक वर्ड यो। यू मतलब तो आप, एंड इव मतलब ई, मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग, और बोलते हैं ना इव, लाइक जब आप शॉक होते हो या फिर कुछ आपको पसंद नहीं होता, इव, ओके। साइट, सो ओके, सो देयर इज नथिंग टू टीच नाउ, या कंप्लीट हो गया है। एंड मैं होमोफोन्स पे एक वीडियो और बना दूंगी जहाँ पर मैं सारे PYQs लूँगी, ठीक है। तो 2020 से लेकर 2024 तक के जितने भी PYQs होंगे उनको मैं लूँगी और उनको एक PDF में कवर कर दूंगी आपका एक वीडियो में अलग से। एंड या और जहाँ तक है, बाय टुमारो, ओके। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड please like, subscribe and share my channel, and please join my Telegram channel if you want these PDFs. And just try to cover everything from PDF, because when you read here you cannot learn everything here right now, right away, okay. So yeah, that's it for today, we'll meet again in the next video. Bye bye.